हे गाइस, तो ये पार्ट 4 है। बाकी सारे पार्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पार्ट की शुरुआत में हमें ओफिलिया को दिखाया जाता है, जो कि लियोन से बोलती है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आज के लिए मैं स्टेलिंग और बेला को तुम्हारे साथ छोड़ के जा रही हूँ कुछ, क्योंकि मुझे जियांगशु सिटी जाना है नए प्रोजेक्ट के लिए। जिससे वो बोलता है ठीक है जाओ, बट अपनी ये बिग चेंज कर लेना, तुम मेरी कंपनी की इमेज को कहीं रुइन मत कर देना। अब ये जा रही होती है, लेकिन इससे गेट ओपन नहीं होता, तो लियोन जाके गेट खोलता है। वहीं हम सीन देखते हैं ओफिलिया का, जो कि आ जाती है रेस्टोरेंट में क्लेयर के साथ, और ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर रहे होते हैं। तो क्लेयर बोलती है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है, मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ पे जाने लगती है। लेकिन ओफिलिया को प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अकेले छोड़ देती है। यहाँ पर बच्चे को भी लियोन बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है, लेकिन वो बच्चों के लिए कुछ बना नहीं पाता, क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं, और बच्चे भी मुंह बना के बैठ जाते हैं और वो उन्हें फ्रूट्स खाने के लिए कहता है। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है, आज के लिए तो हम सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन आपको कल हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के खिलाना होगा। अब ये बार बार ओफिलिया को कॉल करता है लियोन, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। तो ये अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम आके बच्चों को संभालो, मुझे ओफिलिया को लेने के लिए जाना है, पता नहीं वो कहाँ निकल गई। अब यहाँ पे असिस्टेंट सोचता है कि हमेशा मैं ही क्यों बलि का बकरा बनता हूँ, हमेशा मेरे बॉस मुझे ही बोलते हैं बच्चों को संभालने के लिए। और यहाँ पे ओफिलिया भी काफ़ी ज़्यादा पी लेती है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर उसे पिला रहा होता है। ओफिलिया वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर उसके साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है। तो ओफिलिया उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं बहुत पीटूंगी। अब यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर से चिल्लाता रहता है। ओफिलिया को ढूंढते हुए लियोन भी आ जाता है उसी बार में, लेकिन उसे ओफिलिया नहीं मिलती, तो वो बहुत परेशान होता है। क्लेयर यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास देखती है कि यदि इसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो ओफिलिया कहाँ चली गई। मैंने ओफिलिया की ड्रिंक को तो स्पाइक किया था ना, इन दोनों को तो साथ में होना चाहिए था। लियोन को ओफिलिया मिल जाती है, तो ओफिलिया बोलती है लियोन से कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। लियोन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि बार में आना इतना खतरनाक हो सकता है लड़कियों के लिए, तुमने बहुत पी रखी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन ओफिलिया को तो ड्रग का नशा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाती है। और सुबह ओफिलिया उठती है और देखती है कि ये तो लियोन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। तो यहाँ पे लियोन उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ था। तो ओफिलिया बोलती है हाँ मुझे पता है, कल रात सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड थी, और तुम इस चीज़ को भूल जाओ, हम दोनों ही एडल्ट हैं, हमसे बस एक छोटी सी गलती हो गई। जिस पर लियोन बोलता है छोटी सी गलती है ये तुम्हें छोटी सी गलती लगती है। तो बोलती है हाँ ये छोटी सी तो गलती है, हम दोनों एडल्ट्स हैं, और मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कहूँगी लेने के लिए। अब यहाँ से लियोन जाने लगता है और बोलता है कि कल रात तुम्हारी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, थोड़ा उन पर वर्क कर लेना, और वो यहाँ से जाने लगता है। ओफिलिया उसके ऊपर हंसने लगती है, क्योंकि उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं और वो अपने आप को कम्बल में ढक के जा रहा होता है। बेला स्टेलिंग भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि मम्मा कल रात कुछ हुआ था ना, आप हमें बता नहीं रही हो। लेकिन वो बोलती है कल कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर वो बच्चों के पास जाकर पूछती है क्या तुम लियोन को सच में अपना पापा बनाना चाहते हो। तो बच्चे हाँ कर देते हैं। लियोन ऑफिस आता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ओफिलिया आ गई क्या ऑफिस। तो वो बोलता है नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई है, क्या मैं उन्हें देख कर आऊँ। तो बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ओफिलिया ऑफिस आ जाती है और यहाँ पर वो क्लेयर से मिलती है और क्लेयर से बोलती है कि कल रात तुमने जानबूझ के मेरी ड्रिंक स्पाइक करी थी, और तुमने मुझे असिस्टेंट के साथ अकेले छोड़ दिया था प्रोजेक्ट मैनेजर के, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। इतने में उसे गुस्सा आता है और ओफिलिया उसके मुंह पे पानी मार देती है। तो क्लेयर भी उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन लियोन आ जाता है और बोलता है कि क्लेयर तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, कल रात तुमने ओफिलिया के साथ बहुत गलत किया, तुमने ओफिलिया को उस मैनेजर के साथ अकेला छोड़ दिया, ये जानती हुए भी कि उसकी ड्रिंक स्पाइक हो गई है, और तुमने जो भी किया है ना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ओफिलिया गुस्से में यहाँ से चली जाती है और लियोन बोलता है कि अगली बार यदि तुमने ओफिलिया को हार्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है लियोन का, जिसको असिस्टेंट बता रहा होता है कि सर ज़ारा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर चाइना आ गया है, पहले वो थाईलैंड में था। तो लियोन बोलता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करते रहो और पता करो कि हमारी की किसने चुराई थी। हम क्लेयर को देखते हैं, जो कि ज़ारा ऑर्गेनाइजेशन के लीडर लुइस से मिलने के लिए आई होती है, और वो उसे बोल रही होती है कि 5 साल हो गए हैं लेकिन आज भी ओफिलिया ज़िंदा है और वो लियोन के साथ है, तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेयर ने आकर चाबी दे दी थी रियल डाटा की लुइस को, और जो चाबी ओफिलिया देके गई थी शी ग्रुप की वो गलत थी। अब यहाँ पे क्लेयर बोलती है कि तुम ओफिलिया का ध्यान रखो और उसे अपना बना लो, और उससे कोशिश करो कि वो मेरे लियोन से दूर रहे। तो वो बोलता है ठीक है, अब तुमने मेरा काम कर दिया है, तो हम दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और क्लेयर बोलती है कि तुम्हें ओफिलिया को अपने साथ ले जाना होगा वापस।
हमें दिखाते हैं यहाँ पे लियोन को, जो कि डांस कर रहा होता है नहा धोकर आकर, और बहुत चिल्ला चिल्ला के अपना गाना गा रहा होता है। ओफिलिया आती है और बोलती है कि तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो, और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। बोलती है कि यदि तुमने गाना स्लो नहीं किया ना तो तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। जिस पे वो सॉरी कहता है और बोलता है कि मैं गाना स्लो कर लेता हूँ। और ओफिलिया की शक्ल साथ में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है।